हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं और कैसे हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम में से अधिकांश को पता नहीं है कि वास्तव में हमारे सिर के अंदर क्या चल रहा है। फिर भी ब्रेन वैज्ञानिकों ने उन डिटेल्स का खुलासा किया है जो कि हर व्यवसायी, नेता, माता पिता और शिक्षक को पता होना चाहिए। जैसे कि आपके मस्तिष्क को सबसे अच्छा काम करने के लिए शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। हम कैसे सीखते हैं, नींद और तनाव वास्तव में हमारे दिमाग को क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग में एक मिथ क्यों है, भूलना इतना आसान क्यों है और नए ज्ञान को दोहराना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या यह सच है कि पुरुषों और महिलाओं के ब्रेन्स अलग अलग होते हैं? आपको पता चलेगा कि हर दिमाग अलग तरह से वियर्ड होता है। व्यायाम से कॉग्निशन में सुधार होता है। हम सीखने और तलाशने को कभी भी बंद नहीं करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यादें अस्थिर होती हैं। नींद सीखने की क्षमता के साथ शक्तिशाली रूप से जुड़ी हुई है। दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों को मात देती है। तनाव हमारे सीखने के तरीके को बदल देता है। फर्स्ट पॉइंट, व्यायाम से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। कैसे? हमारा दिमाग चलने के लिए बनाया गया था। दिन में 12 मील। आपने सोचा होगा कि कौशल में सुधार करने के लिए आगे बढ़ें। व्यायाम से आपके ब्रेन को रक्त मिलता है, जिससे ऊर्जा के लिए ग्लूकोज और बचे हुए जहरीले इलेक्ट्रॉन्स को सोखने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। यह प्रोटीन को भी उत्तेजित करता है, जो न्यूरॉन को जोड़ता रहता है। सप्ताह में सिर्फ 2 बार एरोबिक व्यायाम करने से आपको डायमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। मानव मस्तिष्क में लगभग निरंतर गति की परिस्थितियों में विकसित हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सूचना को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमल वातावरण में गति शामिल होगी। ठीक वही मिलता है। वास्तव में सबसे अच्छी व्यावसायिक बैठक में हर कोई लगभग 1.8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 2 बुजुर्ग आबादी का अध्ययन किया जिन्होंने अलग अलग लाइफस्टाइल का नेतृत्व किया। एक पैसिव और एक एक्टिव कॉग्निशन स्कोर गहराई से प्रभावित थे। व्यायाम पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है कि कार्यकारी कार्य, स्पेशल टास्क, रिएक्शंस टाइम और क्वांटिटेटिव कौशल। तो शोधकर्ताओं ने पूछा कि यदि पैसिव आबादी सक्रिय हो जाती है तो उनका कॉग्निटिव स्कोर बढ़ जाएगा। हाँ, यह पता चलता है कि अगर व्यायाम एरोबिक है, 4 महीनों में कार्यकारी कार्यों में काफ़ी सुधार हुआ है, लंबे समय तक और मेमोरी स्कोर में भी सुधार हुआ है। व्यायाम 2 कारणों से कॉग्निशन में सुधार करता है। पहला, एक्सरसाइज से दिमाग में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, जिससे ब्रेन बाउंड फ्री रेडिकल्स कम होते हैं। पिछले कुछ दशकों के सबसे दिलचस्प निष्कर्षों में यह आया है कि ऑक्सीजन में वृद्धि हमेशा मानसिक तेज में वृद्धि के साथ होती है। दूसरा, व्यायाम सीधे मस्तिष्क के मॉलिक्यूलर मशीनरी पर ही काम करता है। यह न्यूरॉन्स के निर्माण, अस्तित्व और क्षति और तनाव के प्रतिरोध को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क भी विकसित हुआ। हमारे सिर में एक दिमाग नहीं है, हमारे पास 3 है। हमने सांस लेने के लिए छिपकली ब्रेन के साथ शुरुआत की, फिर एक बिल्ली की तरह एक ब्रेन जोड़ा और फिर जेलो की परती को सबसे ऊपर, जिसे कॉर्टेक्स तीसरी और शक्तिशाली मानव मस्तिष्क कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के समय पेड़ों से नीचे उतरकर सवाना में आकर हमने परिवर्तन के अनुकूल होकर पृथ्वी को अपने कब्जे में लिया। सवाना पर चलने के लिए 4 पैरों से 2 तक जाने से एक जटिल मस्तिष्क विकसित करने के लिए ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सिंबॉलिक रीजनिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ के रूप में देखने की क्षमता, एक विशिष्ट मानवीय प्रतिभा है। यह एक दूसरे के इरादे और प्रेरणाओं को समझने की हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें हमें ग्रुप इंटेंशन और मोटिवेशन के भीतर कोऑर्डिनेट करने की इज्जत मिलती है। दिमाग एक जीवित अंग है। यह एक अस्थिर बाहरी वातावरण में जीवित रहने से संबंधित समस्याओं को हल करने और लगभग निरंतर गति में ऐसा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको अपने जीन को पारित करने के लिए, पर्याप्त समय तक जीवित रखने के लिए। हम ग्रह पर सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन हमने सबसे मजबूत दिमाग विकसित किया, जो हमारे अस्तित्व की कुंजी है। सबसे मजबूत दिमाग जीवित रहता है, सबसे मजबूत शरीर नहीं।
समस्याओं को हल करने, गलतियों से सीखने और अन्य लोगों के साथ गठबंधन बनाने की हमारी क्षमता हमें जीवित रहने में मदद करती है। हमने अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करना और टीम बनाना सीखकर दुनिया को अपने कब्जे में लिया है। एक दूसरे को समझने की हमारी क्षमता ही हमारा मुख्य अस्तित्व साधन है। रिश्तों ने हमें जंगल में जीवित रहने में मदद की और आज काम और स्कूल में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई शिक्षक या बॉस के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। यदि कोई छात्र गलत समझा जाता है क्योंकि शिक्षक छात्र के सीखने के तरीके से जुड़ नहीं सकता तो छात्र अलग थप्पड़ पड़ सकता है। कक्षा और क्यूबिकल से बड़ा कोई दिमाग विरोधी वातावरण नहीं है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं और सीखते हैं वह फिजिकल रूप से बदल देता है कि आपका दिमाग कैसा दिखता है। यह सचमुच इसे फिर से बनाता है। मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग लोगों में अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। किसी भी दो लोगों का दिमाग एक ही तरह से एक ही जगह पर एक जैसी जानकारी को स्टोर नहीं करता। हमारे पास बुद्धिमान होने के कई तरीके हैं जिनमें से आईक्यू टेस्ट में दिखाई नहीं देते। हम सोचते थे कि बुद्धि की सिर्फ 7 श्रेणियां होती हैं, लेकिन खुफिया श्रेणियों की संख्या 7 अरब से भी अधिक हो सकती है। मोटे तौर पर दुनिया की आबादी। किसी भी दो लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी नहीं होते। हर छात्र का दिमाग, हर कर्मचारी का दिमाग, हर ग्राहक का दिमाग अलग तरह से बना हुआ है। आप या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या इसे अनदेखा कर सकते हैं। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली उम्र के आधार पर ग्रेड स्ट्रक्चर होने से इसकी उपेक्षा कम करती है। अमेज़न जैसे व्यवसाय बड़े पैमाने पर मास कस्टमाइजेशंस पर पकड़ बना रहे हैं और आपके द्वारा देखे जाने वाले उत्पाद हाल ही की खरीदारी के अनुरूप हैं। मस्तिष्क के क्षेत्र अलग अलग लोगों में अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों का दिमाग उनके शरीर की तरह ही असमान रूप से विकसित होता है। हमारी स्कूल सिस्टम इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि प्रत्येक दिमाग को अलग अलग तरह से बनाया गया है। हम गलत मानते हैं कि हर दिमाग एक जैसा होता है। हम में से अधिकांश के बाद जेनिफर एनिस्टोन न्यूरॉन, जो केवल जेनिफर एनिस्टोन के कमरे में होने पर ही उत्तेजित होता है। मन का सिद्धांत किसी और की आंतरिक प्रेरणाओं को समझने की क्षमता और उस ज्ञान के आधार पर एक अनुमानित सिद्धांत कैसे काम करता है निर्माण करने की क्षमता। हम अपनी पूरी दुनिया को प्रेरणाओं के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। अपने पालतू जानवरों और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। माता पिता के लिए एक साथ रहने, आसपास के दिन प्रतिदिन के मुद्दे को नेविगेट करने, एक साथी का चयन करने के लिए यह कौशल उपयोगी है। हमारे पास यह किसी अन्य प्राणी की तरह नहीं है। यह दिमाग पढ़ने के उतना ही करीब है जितना हमें मिलने की संभावना है। यदि कोई शिक्षक या बॉस के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो हो सकता है कि वे प्रदर्शन करने में सक्षम ना हो। दिमाग को तेज करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। डेली रूटीन में खाने से लेकर खेल कूद तक को शामिल करते हैं ताकि याददाश्त कमज़ोर ना हो। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आजकल बदलती लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र में ही लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो रही है। आप अपने डेली रूटीन में इन आदतों को अपनाकर याददाश्त बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन करें। दिमाग को शांत करना चाहते हैं तो रोज़ाना मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे मन और मस्तिष्क दोनों शांत रहते हैं। आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को ज़रूर शामिल करें। दिमाग को तेज़ करने के लिए आप माइंड गेम खेल सकते हैं। नंबर 2, डाइट में हेल्दी फूड शामिल करें। दिमाग को तेज़ करने के लिए हेल्दी फूड्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स को शामिल कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, साबुत अनाज आदि दिमाग की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। साल्मन और टूटा मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 3, भरपूर नींद लें। दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। इससे दिमाग को आराम मिलता है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। नंबर 4, नशे से दूर रहें। नशे के सेवन से दिमाग सही से काम नहीं कर पाता और आप चीज़ों को भूलने लगते हैं। अगर आप याददाश्त मजबूत करना चाहते हैं तो नशे से दूरी बनाकर रखें। नंबर 5, टेट्रिस खेल। टेट्रिस यानी ब्लॉक जोड़ने वाला खेल। अगर आप ये गेम नियमित रूप से खेलते हैं तो इससे मेमोरी बूस्ट होती है।
ज़्यादातर यादें मिनट्स में गायब हो जाती हैं, लेकिन जो नाजुक दौर से बच पाती हैं वे समय के साथ मजबूत हो जाती हैं। लंबी अवधि की यादें हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच दो तरफा बातचीत में बनती हैं। जब तक कि हिप्पोकैम्पस कनेक्शन को तोड़ नहीं देता और मेमोरी कॉर्टेक्स में तय हो जाती है, जिसमें सालों लग जाते हैं। हमारा दिमाग हमें वास्तविकता का केवल एक अनुमानित दृष्टिकोण देता है, क्योंकि वे अतीत की यादों के साथ नए ज्ञान को मिलाते हैं और उन्हें एक साथ स्टोर करते हैं। दीर्घकालीन स्मृति को अधिक विश्वसनीय बनाने का तरीका ये है कि नई जानकारी को धीरे धीरे शामिल किया जाए और इसे समय अंतराल के साथ दोहराया जाए। एक स्मृति को मजबूत करने में वर्षों लग जाते हैं, मिनट, घंटे या दिन नहीं बल्कि साल। आप पहली कक्षा में जो सीखते हैं वह हाई स्कूल में आपके द्वितीय वर्ष तक पूरी तरह से नहीं बनता है। मेडिना का ड्रीम स्कूल वह है जो सीखी गई बातों को दोहराता है, घर पर नहीं बल्कि स्कूल के दिनों में शुरुआती सीखने के 90 से 120 मिनट बाद। हमारे स्कूल वर्तमान में इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि अधिकांश वास्तविक शिक्षा घर पर ही हो। आप बेहतर कैसे याद करते हैं? बार बार सूचना के संपर्क में, विशेष रूप से समय अंतराल में, मस्तिष्क में मेमोरी को ठीक करने का सबसे शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। भूलना हमें घटनाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो दोहराना याद रखें। अच्छी नींद लें, अच्छा सोचें। दिमागी सेल्स और केमिकल्स के बीच तनाव की स्थिति में जो आपको सोने की कोशिश करते हैं और सेल्स और केमिकल्स के बीच जो आपको जगाए रखने की कोशिश करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जोरदार गतिविधि दिखाते हैं, शायद उस दिन आपने जो सीखा और फिर से रिप्ले करना। लोग अलग अलग होते हैं, उन्हें कितनी नींद की आवश्यकता होती है जब वे इसे प्राप्त करना पसंद करते हैं, लेकिन दोपहर की झपकी के लिए बायोलॉजिकल ड्राइव यूनिवर्सल है। नींद की कमी से ध्यान, कार्यकारी कार्य, कार्यशील स्मृति, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ तक कि मोटर निपुणता भी प्रभावित होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहा होता है, यह लगभग अविश्वसनीय रूप से एक्टिव है। यह संभव है कि हमें सोने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम सीख सकें। नींद महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि हम अपने जीवन का 1/3 भाग इसे करने में व्यतीत करते हैं। नींद की कमी से ध्यान, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वर्किंग मेमोरी, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ तक कि मोटर निपुणता भी प्रभावित होती है। हम अभी भी जानते हैं कि हमें नींद कितनी ज़रूरी है। यह उम्र, लिंग, गर्भावस्था, यौवन और बहुत कुछ के बाद साथ बदलता है, जबकि लेना सामान्य है। 3 बजे महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित न करें, यह समझ में नहीं आता। छात्रों को गणित की समस्याओं की एक सीरीज दी गई जिसमें सभी के पास एक शॉर्टकट था जो उन्हें रिवील नहीं किया गया था। यदि उत्तर उसी दिन देना होता तो केवल 20% ने ही शॉर्टकट पाया, लेकिन सोने के बाद पूछा जाए तो 60% ने शॉर्टकट ढूंढ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रयोग कितनी बार चलाया जाता है। स्लीप ग्रुप लगातार 3 से 1 के बीच में नॉन स्लीप ग्रुप से बेहतर प्रदर्शन करता है। आपके शरीर की रक्षा प्रणाली एड्रेनलिन और कोर्टिसोल की रिहाई एक गंभीर लेकिन गुजरने वाले खतरे की तत्काल प्रतिक्रिया के लिए बनाई गई है, जैसे कि तेज दांतेदार बाघ, पुराने तनाव जैसे कि घर पर शत्रुता। खतरनाक रूप से केवल शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स से निपटने के लिए बनाई गई प्रणाली को निष्क्रिय कर देता है। पुराने तनाव के तहत एड्रेनालिन आपके ब्लड वेसल्स में निशान बनाता है जो दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है, और कोर्टिसोल हिप्पोकैम्पस की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपको सीखने और याद रखने की क्षमता हो जाती है। व्यक्तिगत रूप से सबसे खराब प्रकार का तनाव यह महसूस करना है कि समस्या पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप असहाय हैं। भावनात्मक तनाव का समाज भर में बच्चों की स्कूल में सीखने की क्षमता पर और काम पर कर्मचारियों की उत्पादकता पर प्रभाव डालता है। आपका दिमाग लगभग 30 सेकंड तक चलने वाले तनाव से निपटने के लिए बनाया गया है। हमारी दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। दृष्टि अब तक हमारी सबसे प्रमुख भावना है जो हमारे दिमाग के आधे संसाधनों पर कब्जा कर लेती है। हम जो देखते हैं वही हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम देखते हैं और 100% सटीक नहीं है। हमारे द्वारा किए जाने वाले दृश्य एनालिसिस में कई चरण होते हैं। रेटिना फोटॉन्स को सूचना की छोटी मूवी जैसी धाराओं में इकट्ठा करती है।
दृश्य कॉर्टेक्स इन धाराओं को संसाधित करती है। कुछ क्षेत्र गति दर्ज करते हैं, अन्य रंग दर्ज करते हैं आदि। अंत में हम उस जानकारी को वापस एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम देख सकें। हम चित्र के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं और याद करते हैं, लिखित या बोले गए शब्दों के माध्यम से नहीं। हम चित्रों को याद रखने में अविश्वसनीय हैं। जानकारी का एक अंश सुनें और 3 दिन बाद आपको उसका 10% याद रहेगा। एक तस्वीर जोड़ें, आपको 65% याद रहेगा। चित्र को भी मात देते हैं क्योंकि पढ़ना हमारे लिए इतना अक्षम है। हमारा दिमाग शब्दों को बहुत सारे छोटे चित्रों के रूप में देखता है और हमें उन्हें पढ़ने में सक्षम होने के लिए अक्षरों में कुछ विशेषताओं की पहचान करनी होगी। इसमें समय लगता है। दृष्टि हमारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? शायद इसीलिए हमने हमेशा बड़े खतरों, फूड सप्लाईज और रिप्रोडक्शन के अवसरों की आशंका जताई है। अपनी पावर पॉइंट प्रस्तुतियों को किनारे करें, यह टेक्स्ट आधारित है। नर और मादा के दिमाग अलग होते हैं। एक्स क्रोमोसोम जिसमें पुरुषों में से 1 होता है और महिलाओं में 2 होते हैं, हालांकि एक बैकअप के रूप में कार्य करता है। कॉग्निटिव हॉट स्पॉट है जिसमें दिमाग निर्माण में असामान्य रूप से बड़े प्रतिशत जीन शामिल होते हैं। महिलाएं जेनेटिकली रूप से अधिक जटिल होती हैं क्योंकि उनकी सेल्स में सक्रिय एक्स क्रोमोसोम माँ और पिताजी का मिश्रण होता है। पुरुषों के एक्स क्रोमोसोम सभी माँ से आते हैं और उनके वाई क्रोमोसोम्स में एक्स क्रोमोसोम्स के लिए लगभग 1500 की तुलना में 100 से कम जीन होते हैं। पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग संरचनात्मक और बायोकेमिकली रूप से अलग होते हैं।